भारत में मर्स्क जैसी बड़ी शिपिंग लाइन से बिजनेस शुरू करना हो तो सबसे पहले एक चीज सामने आती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। आखिर ये है क्या? सिर्फ एक एक्स्ट्रा चार्ज या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इस रुकावट से, फिर समझेंगे कि ये फैंटम बुकिंग की बला क्या है, देखेंगे कि कैसे वो स्टील का बड़ा सा कंटेनर भी एक वजह है, भारत के अपने कानून इसमें क्या भूमिका निभाते हैं, और फिर इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये असल में जोखिम को मैनेज करने का एक टूल कैसे है, और आखिर में भविष्य में क्या हो सकता है। तो चलिए खुद को एक भारतीय फ्रेट फॉरवर्डर की जगह रखकर देखते हैं। सब कुछ तैयार है, क्लाइंट का माल भेजना है, पोर्टल पर जाते हैं बुकिंग करने के लिए, और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करें। अब ये सिर्फ एक और स्टेप नहीं है, ये सीधा सीधा वर्किंग कैपिटल यानी रोज के कामकाज के पैसे पर असर डालता है। तो सवाल यही है, क्या शिपिंग लाइनें बस एक और फीस वसूलने का बहाना ढूंढ रही हैं, या फिर इस कहानी में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमें पहली नजर में दिखाई नहीं देता? चलिए पता लगाते हैं। तो इस पहेली का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा टुकड़ा है फैंटम बुकिंग। देखिए, ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। होता क्या है, फॉरवर्डर्स ना सबसे अच्छी डील पाने के चक्कर में एक ही कार्गो के लिए कई अलग अलग शिपिंग लाइनों में बुकिंग कर देते हैं, और फिर जब एक फाइनल हो जाती है तो बाकी सबको कैंसिल कर देते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंदाजा लगाइए, कुल बुकिंग्स में से करीब करीब 20 से 30% बुकिंग्स या तो कैंसिल हो जाती हैं या फिर उनका सामान कभी पोर्ट पहुंचता ही नहीं। अरे जरा सोचिए, ये तो ऐसा हुआ कि एक फ्लाइट में 1/3 सीटें खाली जा रही हैं क्योंकि लोगों ने बस टिकट होल्ड पर रखा था, आने का कोई इरादा था ही नहीं। शिपिंग इंडस्ट्री में असल में यही हो रहा है। और इसका नतीजा ये कि इन गायब हो जाने वाली बुकिंग्स की वजह से पूरी ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को हर साल लगभग 23 अरब डॉलर का जबरदस्त नुकसान होता है। ये सिर्फ खाली जगह का नुकसान नहीं है, ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देता है। तो शिपिंग लाइनों ने इसका तोड़ क्या निकाला? उन्होंने बुकिंग के नियम ही बदल दिए। अब बुकिंग सिर्फ एक रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि एक पक्का सौदा है, एक फाइनेंशियल कमिटमेंट, और सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ लीजिए इसी सौदे पर लगी मुहर है। अगर वादा पूरा होता है तो पैसा वापस, लेकिन अगर कोई मुकर गया तो शिपिंग लाइन उस डिपॉजिट से अपने नुकसान की भरपाई कर लेती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बुकिंग कैंसिल होने तक ही सीमित नहीं है। दांव पर एक और बहुत महंगी चीज लगी है, और वो है वो बड़ा सा स्टील का कंटेनर। ये सिर्फ एक बक्सा नहीं है, ये अपने आप में हजारों डॉलर का एक एसेट है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, मान लीजिए एक कार किराए पर ली जा रही है। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है ना, ताकि कंपनी को भरोसा रहे कि कार सही सलामत सही टाइम पर वापस आ जाएगी। बिल्कुल यही लॉजिक कंटेनर पर भी लागू होता है। ये डिपॉजिट एक तरह की गारंटी है कि कंटेनर गुम नहीं होगा और सही हालत में वापस डिपो तक पहुंचेगा। और ये पैसा वापस पाने की शर्त भी बिल्कुल सीधी और साफ है। कंटेनर को खाली करके तय समय के अंदर बताए गए डिपो में वापस पहुंचाना होता है, बस। इसी एक आसान से नियम की वजह से शिपिंग लाइंस अपने लाखों कंटेनर्स के पूरे नेटवर्क को ठीक से चला पाती हैं। अब तक तो बात थी ग्लोबल प्रॉब्लम की, लेकिन अब इस कहानी में एक खास इंडियन एंगल भी जुड़ता है। हमारे देश के अपने कुछ कानून हैं जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले भारतीय कस्टम्स का नियम है कि शिपिंग लाइनों को ऑथराइज्ड सी कैरियर के तौर पर रजिस्टर करना होगा, और इसके लिए 5 लाख रुपए का एक फाइनेंशियल बॉन्ड देना होगा। ये है स्टेप 1। अब स्टेप 2, जैसे ही ये होता है, शिपिंग लाइन फ्रेट फॉरवर्डर की तरफ से दी गई हर जानकारी के लिए सीधे कस्टम्स को जवाबदेह हो जाती है। और फिर आता है स्टेप 3। शिपिंग लाइन इसी जिम्मेदारी, इसी रिस्क का एक हिस्सा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में फ्रेट फॉरवर्डर पर डाल देती है। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, मतलब फैंटम बुकिंग का सिरदर्द, महंगे कंटेनर की सुरक्षा और ऊपर से भारत के अपने खास नियम, तो पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये कोई मनमानी वसूली नहीं है, बल्कि ये जोखिम को संभालने का एक बहुत ही सोचा समझा फाइनेंशियल टूल है। और यही बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई फीस नहीं है, बल्कि ये एक रिस्क मिटिगेशन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जोखिम को कम करने का एक जरिया।
अब ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अलग-अलग बड़ी कंपनियां इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं। जैसे कि मार्स्क, वो सिलेक्टिव मामलों में डिपॉजिट लेता है और अपनी डिजिटल केवाईसी प्रोसेस पर बहुत भरोसा करता है। दूसरी तरफ हपैग लॉयड ने तो 2022 में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंपोर्ट कंटेनर सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना ही बंद कर दिया। और वहीं CMA CGM है जो कुछ हाई रिस्क मामलों में आज भी डिपॉजिट की शर्त रखता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि टेक्नोलॉजी इस पूरी प्रोसेस को पहले से काफ़ी आसान बना रही है। मार्स का माई फाइनेंस पोर्टल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके जरिए फॉरवर्डर्स पेमेंट करने से लेकर रिफंड ट्रैक करने तक सब कुछ ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट तरीके से कर सकते हैं। इससे ये जो सिरदर्दी वाला काम था वो अब थोड़ा कम मुश्किल हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि भविष्य में क्या होगा, इंडस्ट्री यहाँ से किस तरफ जाएगी? क्या ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला सिस्टम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा या फिर टेक्नोलॉजी और भरोसे का कोई नया कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा? और इसी के साथ हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल ट्रस्ट बढ़ रहा है, क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम और बेहतर हो रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब ये टेक्नोलॉजी कैश डिपॉजिट की ज़रूरत को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हमारे बिजनेस करने के पूरे तौर तरीके को बदल सकता है।